मैं किसी की फेवर में बयान नहीं कर रहा, ना मैं किसी के नेगेटिव में बयान कर रहा हूं। मेरे बयान को किसी जमात के फेवर में या नेगेटिव ना लेके जाएं। मैं एक उसूल और ज़ाब्ता बयान कर रहा हूं। भाई कंट्री क्या है? पहले कंट्री से मोहब्बत, ये हमारे मजहब का हुक्म है। आप कह सकते हो इस्लाम में कंट्री नहीं है, इस्लाम में खिलाफत है, लेकिन वो सिमट सिमट के जब टुकड़ों में तकसीम हो गई है तो अब जितने टुकड़े बच गए हैं उनको तो बचाना है ना। तो ये भी तो इस्लाम का हुक्म है। भाई सऊदी अरब भी एक रियासत बन चुकी है और बहुत सारे कंट्री हैं, तुर्की एक रियासत है, पाकिस्तान एक रियासत है। अब आप इनको तबाह करना शुरू कर दो तो इससे एक थोड़ी हो जाएंगे, इससे जो जितने हैं वो भी। तो हम कहते हैं भाई सऊदी अरब की भी हिफाजत की जाए, तुर्की की भी हिफाजत की जाए और पाकिस्तान की भी हिफाजत की जाए। कोई भी चीज जो सऊदी अरब को तबाही की तरफ लेके जाए उसके भी हम खिलाफ हैं, चाहे वहां के बादशाह जालिम हो या आदिल हो, इससे हमें बहस नहीं है। सऊदी अरब में बादशाहत आदिल बादशाह है या जालिम बादशाह है, हमने बादशाह को थोड़ी देखना है भाई, हमने किसको देखना है? रियासत को देखना है। इस पे बहस करके क्या करना है कि बादशाह सलामत जालिम है या आदिल है, ये दूसरे दर्जे की बहस है। लेकिन रियासत पे समझौता नहीं किया जा सकता, उसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक हैं। इतनी 2 और 2 4 की तरह बात है जो आज अवाम की खोपड़ी में नहीं आ रही है। कोई सियासी लीडरों की बातों में आ रहा है, कोई सहाफियों की बातों में आ रहा है, और जनाब मुल्क के झंडे जलाए जा रहे हैं, पासपोर्ट जलाया जा रहा है, और नीचे कमेंट्स करने वाले उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। दिल खून के आंसू नहीं रोएगा क्या कि यार तुम तो बैरूनी प्रोपेगेंडे का जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं, तुम तो बड़े आराम से वो खुद ब खुद कर रहे हो, उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप इस्लामी तारीख उठा के देखो, बनु उमैया से लेके आज तक कभी भी इस्लाम दुश्मनों के हाथों मैदान जंग में हम तबाह नहीं हुए हैं। इन्हीं हमाकतों ने हमें बर्बाद किया है। खुद हमने अपनी रियासतों के खैरख्वाह समझ के उसको हमने खाना शुरू किया है। लीबिया को क्या अमेरिका ने आके तबाह किया है? वहीं की आवाम उठी थी हाकिम के खिलाफ और बड़े खुशनुमा नारे लगे थे कि जी वो हम इनकलाब लाएंगे और इन जालिमों को हटा के दूसरी हुकूमत आएगी। वो जो जब हटा है ना, वो कि जी उस पर इल्जाम थे शराब पीता है तो फलाना करता है, जब वो हटा है तो अब क्या इमाम मेहदी आ गए लीबिया में? सारे वसाइल पे कब्जा किसका हो गया? इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का कब्जा। लीबिया आवाम के हाथ से, वो जो कदाफी था जैसा मर्दी था, कुछ तो पावर थी ना उसके पास, कुछ तो मिल रहा था। तो जो नहीं मिल रहा था उसको लेने के चक्कर में जो मिल रहा था उससे भी, तो आज कोई सऊदी अरब के खिलाफ बकवास कर रहा होता है, अबे ये ऐसे हैं, अबे। मैंने कहा भाई ऐसे तो क्या मतलब, सऊदी नहीं होना चाहिए क्या? क्या हुकूमत खत्म हो जाए तो क्या तुम समझते हो कि जब ये हुकूमत खत्म होगी सऊदी अरब की तो क्या कोई इस पे क्या इमाम मेहदी आके हुकूमत करना शुरू कर देंगे? जो रही सही खैर है उससे भी आपको हाथ धोने पड़ेंगे। अब इस्लाह का तरीका क्या है? सवाल पैदा होता है कि चुप करके बैठे रहें। देखो इस्लाह के 2 ही तरीके हैं, या तो तलवार लेके चढ़ जाओ, ये जब है जब तलवार हो आपके पास, समझ रहे हो ना? जब नहीं आपके पास गुलेले हैं। लोग कहते हैं, एक साहब मेरे पास आए, कहते हैं भाई चढ़ जाओ तलवार लेके तहस नहस कर दो। मैंने कहा कि इसकी